नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी अभी तक नेतृत्व विहीन है, बिना अध्यक्ष के चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब बड़ी तैयारी में लग गई है। अभी बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में बदलाव किया। नए प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी की कमान सौंपी गई। नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय पुराने संगठन के माहिर माने जाने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। स्वतंत्र देव सिंह को हटा करके और उनको ये जिम्मा दिया गया है। स्वतंत्र देव चूंकि मंत्रिमंडल में है, इस वजह से उन्हें पद छोड़ना था, और भूपेंद्र भी मंत्रिमंडल में थे, पर इनको अध्यक्ष पद देने के बाद इन्होंने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो बीते लंबे समय से मतलब जब से विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद से, जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणाम आए और परिणाम अनुकूल नहीं हुए, तो फिर सोनिया गांधी के निर्देश पर सभी प्रदेशों के अध्यक्षों ने इस्तीफा सौंप दिया था। उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ दिया था। तब से लेकर के और अब तक कांग्रेस नेतृत्व विहीन है। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया। हालांकि देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष क्या बल्कि पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी नेतृत्व विहीन चल रही है। अब जब तमाम तरीके के विरोध और विद्रोहों के बाद कांग्रेस पार्टी अनाउंस कर चुकी है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवाएगी। हालांकि तमाम आरोपों को देखते हुए ये बात भी कही जा रही है जो कि अध्यक्ष होगा वो गांधी परिवार से बाहर का होगा। उसके पीछे की मेन वजह बताई जाती है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही एग्रेसिव होकर के परिवारवाद पर अटैक करती है, परिवारवाद के मुद्दे पर ही कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपने भाषणों में परिवारवाद का हवाला देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हैं। इसके चलते माना जा रहा है कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो अभी तक गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमा करता था, तो खुद राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए मना कर चुके हैं। वहीं सोनिया गांधी अभी हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिम्मा संभाला हुआ है, पर यह कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी अब पूर्णकालिक अध्यक्ष ना बन करके, और वो चाहती हैं कि परिवार से बाहर का कोई जो है, गांधी परिवार से इतर कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और इसके लिए बाकायदा चुनाव होंगे। चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है। हालांकि उस चुनाव पर भी तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, पर वो बात किसी और एपिसोड में। अब एक तरफ जहां इतने लंबे समय से कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, नीति विहीन है, रणनीतियां नहीं बन पा रही हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो एक तो वैसे ही उसका संगठन बेहद व्यापक रूप तक वो अपना बना चुकी है, गांव-गांव तक पहुंच बना चुकी है, जैसा वो दावा करती है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने के साथ ही, यानी नए प्रदेश अध्यक्ष से प्रभार लेने के साथ ही, अब ये खबरें आ रही हैं कि संगठन में कुछ और लोगों को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। यानी कई ऐसे संगठन में बैठे हुए लोग जिनका प्रमोशन किया जाएगा, और प्रमोशन के बाद उनको नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी, उनकी जिम्मेदारियों को और बढ़ाया जाएगा। जानकारी के हिसाब से पार्टी जल्द ही प्रदेश में 2 प्रदेश उपाध्यक्ष और 1 प्रदेश महामंत्री की घोषणा करने की तैयारी में है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय जो पदाधिकारी हैं उनको भी बदल करके और नई जिम्मेदारी देने की बात हो रही है। इसके साथ ही साथ कुछ मोर्चों के अध्यक्षों या उनके जो प्रभारी हैं उनकी भी घोषणा जल्द ही पार्टी करने जा रही है। इसके लिए पार्टी में तैयारियां शुरू हो गई हैं, नामों पर विचार भी शुरू हो गया है। जो खबरें हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स को देखा जाए तो उसके हिसाब से प्रदेश महामंत्री के लिए जो पूर्व गन्ना मंत्री थे, थाना भवन से विधायक थे, हालांकि इस चुनाव में वो जीत नहीं पाए थे, सुरेश राणा, उनका नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो। इसके अलावा किसान मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कामेश्वर सिंह, उनका भी नाम चल रहा है इसमें, और इस साथ ही साथ राजनाथ सिंह के बेटे जो उपाध्यक्ष हैं, विधायक हैं, पंकज सिंह, उनका भी नाम चल रहा है। तो इस तरीके से कई नेताओं का अलग अलग पदों के लिए नाम भी मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में जो अगर हम संगठन के हिसाब से देखें तो कांग्रेस और भाजपा का जो संगठन है उसमें बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। जहां इतने लंबे समय से कांग्रेस एक चुनाव हारने के बाद भी अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाई है, वहीं सरकार में नेतृत्व में बैठे होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को और मजबूत करती जा रही है। इसको कहीं ना कहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों से जोड़ करके देखा जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व की बात करें तो
राष्ट्रीय स्तर पर भी नीतियों के साथ साथ नेतृत्व का अभाव है। 140 साल पुराने कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज की तारीख में ये शायद नेतृत्व विहीन होने के चलते ही लगातार इसमें गिरावट आती जा रही है। वोट परसेंटेज घटता जा रहा है, सीटें घटती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया, वहां पर कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट करके रह गई। वहीं हाल लोकसभा के चुनाव में भी है। तो लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने हैं, उसकी तैयारियों का भी अभी तक कांग्रेस में किसी तरीके की कोई सुगबुगाहट नहीं देखी जा रही है। कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी किसी तरीके की तैयारियों के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। नेतृत्व की बात करें तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि वो चुनाव कराती है, कांग्रेस भी कहती है चुनाव कराती है, पर दोनों की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। अगर कांग्रेस नेतृत्व की बात की जाए तो चूंकि जो परिवारवाद का बार बार आरोप लगता है, साथ ही साथ योग्यता की बात होती है, क्योंकि 1998 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी में आई थी तो केवल 62 दिनों के बाद ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गई थी। उसी तरीके से राहुल गांधी की भी एंट्री हुई थी 2004 में, फिर वो अमेठी की सुरक्षित सीट से सांसद हो गए थे। 2007 में वो पार्टी के महासचिव हो गए, फिर 2013 में पार्टी के उपाध्यक्ष हो गए राष्ट्रीय, और फिर 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। बाद में जब 19 में चुनाव में हार हो गई पार्टी की, तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और फिर सोनिया गांधी को कमान संभालनी पड़ी थी। इसी तरीके से 2019 के चुनाव में ही आधिकारिक रूप से प्रियंका गांधी की भी एंट्री हुई राजनीति में। 2022 के चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश का, उन्होंने पूरा जिम्मा संभाला हुआ था। उसमें उत्तर प्रदेश में उनकी जिम्मेदारी के बाद भी, तमाम स्लोगनों के बाद भी, महिलाओं पर फोकस करने के बाद भी पार्टी 7 सीटों से घट करके 2 सीटों पर आ गई थी। इसके बावजूद अब जब विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, ऐसे में जो पार्टी के अंदर खाने विद्रोह है, वो विद्रोह जो 2022 विधानसभा चुनाव के पहले भी चल रहा था, एक तरफ जहां सवर्ण और ब्राह्मण नाराज थे, वहीं दूसरी तरफ जो वरिष्ठ नेता थे वो नाराज थे कि उनसे किसी बात पर सलाह नहीं ली जाती है। तमाम विद्रोह हुए और वो विद्रोह अभी तक जारी हैं। ये विद्रोह कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए लगातार नुकसानदायक होते जा रहे हैं और उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन सब के बाद भी जब विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम आया, उसके बाद फिर से प्रियंका गांधी की सक्रियता उत्तर प्रदेश में बेहद कम हो गई, या फिर अब माना जाए तो बिल्कुल खत्म सी हो गई है। ऐसे में जो प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस में सुधार की बात हो रही थी, उन सुधारों पर भी अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इसमें कितना सुधार कर पाती है। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है उसके सामने वो खुद को लड़ने के लिए कैसे तैयार कर पाती है, क्या वो अपना जो गौरवशाली उसका इतिहास रहा है उसको फिर से वापस पा पाती है, और इसके लिए कितनी जल्दी। अब इन सारी चीज़ों, सारे सवालों के जवाब के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि कांग्रेस पहले खुद को नेतृत्व के अंडर में लाए, नेतृत्व तय करे कि उसका नेतृत्व कौन करेगा, और एक रणनीति बना करके आगामी चुनाव की तैयारियां करें। धन्यवाद।